Okay, so good morning, all of you. There is the next class for the chapter known as Living Word. और हम लोग पिछली क्लासेस से में जो पढ़ रहे थे वहीं से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि देयर वर सम ग्रुप एंड देयर वर सम हायरार्की। तो इन्हें हम लोग बोल रहे थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने ग्रुप पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था स्पीसीज। स्पीसीज को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ना था जीनस। ओके, जीनस के बाद हमें पढ़नी थी फैमिलीज, और फैमिली के बाद पढ़ना था हमें ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हमें पढ़ना था क्लास। ओके, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन। प्लांट के केस में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज किंगडम। तो हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में इन सारे के सारे टैक्सॉन को एक एक करके पढ़ना था। पिछली क्लासेस में हमने स्पीसीज पढ़ लिया था, और स्पीसीज पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि स्पीसीज आपकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और स्पीसीज से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने बताई थी। और स्पीसीज पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि सोलेनम के आगे अगर मैं लिखूं सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो आपने कहा था कि सोलेनम तो सर जीनस है, ट्यूबरोसम जो है वो स्पीसीज है। इसी तरीके से मैंगीफेरा इंडिका था, तो मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका वाज स्पीसीज। इसी प्रकार से होमो सैपियंस था, और होमो सैपियंस वाज स्पीसीज। सो हम लोग जानते थे स्पीसीज क्या है। आज के हमारे टॉपिक्स में से नेक्स्ट टॉपिक है जीनस। आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसा एनसीईआरटी बोलती है उस हिसाब से पढ़ेंगे। सो व्हाट इज जीनस? जीनस इज ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जैसे ही मैं शब्द लिखता हूं तो लोग इसे कंप्लीट मान लेते हैं। ये कंप्लीट नहीं है। अगर मैंने बोला ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो स्पीसीज तो ट्यूबरोसम है और स्पीसीज तो इंडिका भी है, मैंगीफेरा इंडिका। तो अब आपके सामने एक मैंगीफेरा इंडिका की स्पीसीज है और एक सोलेनम ट्यूबरोसम की स्पीसीज है। तो क्या ये दोनों स्पीसीज आपस में ग्रुप करके एक जीनस बना सकती हैं? नो, नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि इंडिका का जीनस मैंगीफेरा है और ट्यूबरोसम का जीनस सोलेनम। तो जब मैं लिखता हूं ग्रुप ऑफ स्पीसीज, इट इज नॉट कंप्लीट। नो, genus is group of similar type of species. Group of similar type of species. यानी स्पीसीज में भी जो सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज है उनका ग्रुप होना चाहिए, तभी जीनस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपके सामने पोटैटो है, ठीक है, आपने मान लिया सर पोटैटो, और आपके सामने ब्रिंजल है। अब पोटैटो और ब्रिंजल, या फिर आपके सामने टोमेटो है। पोटैटो, ब्रिंजल या टोमेटो, ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, 3 डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन इन तीनों डिफरेंट स्पीसीज को एक जीनस के द्वारा कंप्राइज किया जाता है, दैट इज नोन एज सोलेनम। ये तीनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम, एस्कुलेंटम। आपको मालूम है ये तीनों के तीनों स्पीसीज जो है एक ही जीनस है। इसका मतलब ये तीनों स्पीसीज सिमिलर टाइप स्पीसीज। वहीं पर मैं 3 स्पीसीज और नाम बताता हूं। मैंने आपसे बोला लॉयन, दूसरा बोला टाइगर, तीसरा बोला लेपर्ड। ये 3 स्पीसीज लिया आपने। एक है लायन, टाइगर और लेपर्ड। तो लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, ये तीनों सिमिलर स्पीसीज हैं, दे आर द सिमिलर स्पीसीज।
लायन, टाइगर और लेपर्ड अगर ये सिमिलर स्पीसीज हैं तो ये तीनों एक ही तरीके के जीनस से, एक ही जीनस से बेटा रिलेट होंगे, दैट इज नोन एज पैंथेरा। अब याद रखना यहां पर लायन के लिए आएगा पैंथेरा लियो, टाइगर के लिए आएगा पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड के लिए आएगा पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों स्पीसीज में सिमिलरिटी है, इसलिए वो एक जीनस से बिलोंग कर रहे हैं। इन तीनों स्पीसीज में एक सिमिलरिटी है, वो दूसरे जीनस से बिलोंग कर रहे हैं, पर क्या, और जब इसका मतलब इन दोनों के स्पीसीज में सिमिलरिटी नहीं है, ये दोनों अलग अलग जीनस के बिलोंग करती हैं। यानी एक जीनस की सारी स्पीसीज में सिमिलरिटीज है, एक दूसरे जीनस की सारी स्पीसीज में सिमिलरिटीज है, लेकिन दो अलग अलग जीनस की दो अलग अलग प्रकार के सिमिलरिटीज नहीं है, दीज आर डिसिमिलरिटीज। ठीक, इसी तरीके से उन्होंने एक जीनस का नाम बताया फेलिस, याद रखना फेलिस। ये फेलिस नाम का जीनस जो है वो कैट को बिलोंग करता है। हम सब लोग जानते हैं शेर की मौसी, इट इज कैट। सो कैट है वो क्या माना गया, फेलिस माना गया, और वो टाइगर लायन से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी उनका जीनस अलग है। आपको मालूम है फेलिस एक अलग जीनस है, और इस तरीके से हम लोगों ने जीनस में दी हुई जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश की। टेक केयर इट, टेक इट। ठीक, सो आप लोग इसे कैसे समझेंगे? आज की क्लासेस में हमने क्या बोला था, पिछली वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी थी स्पीसीज, आज की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा टेक्सोनोमिक हायरार्कीज में स्पीसीज के बारे बाद की बात। तो आप लोग याद रखें स्पीसीज के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आती है फैमिलीज, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। कल की क्लास को आगे बढ़ाते वक्त आज हमने पढ़ा जीनस। जब मैंने आपको पढ़ाया जीनस तो मैंने बताया जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, लेकिन ये टोटल शब्द नहीं है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज आपको याद रखना है, एक ही प्रकार की स्पीसीज में। और इनके एग्जांपल बताए, जैसे पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो, दे आर द सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज। ये किससे बिलोंग करती हैं? सोलेनम से। वहीं पर हमने बताया लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, ये तीन सेम टाइप ऑफ स्पीसीज हैं जो किससे बिलोंग करती है? पैंथेरा, जिसमें से लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, और इसके अलावा you know that leopard it is Panthera pardus। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने एक जीनस का नाम और लिया जो एनसीईआरटी में दिया है, फेलिस। फेलिस वो जीनस है जिसमें कैट होती है। कौन होती है बेटा? कैट। तो इस तरीके से आप जीनस पढ़ते जा रहे हैं। जीनस के बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है फैमिली। सो भूलिएगा मत, व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। अगर फिर से मैंने बोला ग्रुप ऑफ जीनस में फंस जाऊंगा। आप लोग कहेंगे फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। याद रखना, फैमिलीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेते हैं। इन केस ऑफ प्लांट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लेते हैं, कई बार रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दोनों ही लेते हैं। तो याद रखना, फैमिली को डिफाइन करते वक्त देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब आप लोगों को लगेगा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या एनिमल से है? नो, इट इज रिलेटेड विद द प्लांट। सो जो याद करिएंगे, जो प्लांट की फैमिलीज हैं इनको डिफाइन करने के लिए हम लोग वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लेते हैं, साथ साथ लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला फैमिली इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस, इट इज नॉट ग्रुप ऑफ जीनस। कोई भी दो अलग अलग जीनस नहीं ले सकते, सिमिलर टाइप ऑफ जीनस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास तीन पौधे हैं, एक है धतूरा, ठीक है, दूसरा है पेट्यूनिया, ठीक है, तीसरा है पोटैटो, सॉरी धतूरा, पेट्यूनिया और तीसरा ले लीजिए आप सोलेनम।
दैट इज पोटैटो। धतूरा, पिट्यूनिया और सोलेनम ये 3 अलग अलग जीनस है। अब धतूरा के मेंबर में भी देखा होगा आपने, फ्रूट के ऊपर कैप पाई जाती है, इट इज कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। आप सोलेनम में टमाटर ले लीजिए या फिर ब्रिंजल ले लीजिए, ब्रिंजल में भी आपने देखा होगा बेटा कैप पाई जाती है। ऐसे पिट्यूनिया के भी बेटा फ्रूट में कैप पाई जाती है। तो अब आपने देखा वेजिटेटिव कैरेक्टर में इनके हर एक के फ्रूट में परसिस्टेंट कैलिक्स पाई जाती है। अब धतूरा और पेटूनिया और सोलेनम तीनों के वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक जैसे हैं, इसलिए धतूरा, पेटूनिया और सोलेनम को एक ही फैमिली में रखा गया एंड दिस फैमिली इज नोन एज सोलेनेसी। याद रखना, इनके अपने याद रखेंगे आप लोग, इनके अपने वेजिटेटिव कैरेक्टर तो बेटा सिमिलर है ही, इनके अपने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हैं। तो पेज नंबर आप जब देखेंगे द पेज नंबर 9 फैमिली में बोला जाएगा कि फैमिली सोलेनेसी में धतूरा, पेट्यूनिया और सोलेनम एक साथ रखे गए हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा। इसके बाद आपके सामने मैंने एक जीनस अभी अभी पढ़ाया था, जीनस वॉज पैंथेरा, अगर आप भूले नहीं हो तो पैंथेरा में 3 लोग हुआ करते थे। एक तो थे पैंथेरा लियो दैट इज लॉयन, एक थे पैंथेरा टिग्रिस दैट इज टाइगर, और एक थे पैंथेरा पार्डस दैट इज लेपर्ड। अब आप ध्यान से देखें, लियो, टिग्रिस, पार्डस ये तीनों स्पीसीज हैं जिनका एक जीनस है पैंथेरा। ठीक इनसे मिलता जुलता एक जीनस हुआ करता था फेलिस, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। इनसे मिलता जुलता एक बेटा जीनस हुआ करता था फेलिस में कौन आता था? कैट। अब देखिए कैट और टाइगर में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन जितनी सिमिलरिटीज लायन और टाइगर में है उतनी बेटा टाइगर और कैट में सिमिलरिटीज नहीं है। इसीलिए ये स्पीसीज सेम जीनस में है और ये वाली अलग जीनस में है, लेकिन फिर भी ये चारों स्पीसीज लियो, टिग्रिस, पार्डस एंड कैट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए इन्हें इन दोनों जीनस को एक ही फैमिली में क्लासिफाई किया गया है एंड दैट फैमिली इज नोन एज फेलिडी। आप याद रखिएगा फेलिडी। कौन सी फैमिली है? फेलिडी। फिर से याद रखिए व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस की ग्रुप को याद रखना। किसी भी फैमिली को डिफाइन करने के लिए देयर मस्ट बी सम वेजिटेटिव कैरेक्टर, देयर मस्ट बी सम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन केस ऑफ प्लांट फैमिली, नॉट इन एनिमल फैमिली। एनिमल फैमिली में वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे। खैर एनिमल के केस में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखेंगे, वेजिटेटिव शब्द प्लांट के साथ जाता है। फिर मैंने आपको बताया 3 जीनस, एक जीनस का नाम बताया धतूरा, दूसरा का नाम बताया पेट्यूनिया, तीसरा का नाम बताया सोलेनम। अगर आप सोलेनम में भूले नहीं है तो सोलेनम में टोमेटो भी आता है, मैंने अभी पढ़ाया था। सोलेनम में ब्रिंजल भी आता है और सोलेनम में पोटैटो भी आता है। तो याद रखना पोटैटो को हम लोग बोलते हैं क्या? यस, ट्यूबरोसम, ब्रिंजल मेलेंजिना, ओके, एस्कुलेंटम। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि तो सोलेनम में बेटा 3 स्पीसीज हैं। इसी तरह पेट्यूनिया की अपनी स्पीसीज होंगी, इसी तरह धतूरा की अपनी स्पीसीज होंगी, लेकिन ये सब आपस में अलग अलग जीनस है। लेकिन इन जीनस के वेजिटेटिव कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए इन तीनों को एक फैमिली में रखा गया। किसमें? सोलेनेसी। ठीक उसी तरीके से पैंथेरा में 3 लोग आते हैं, लायन, टाइगर और लेपर्ड। इसी तरह फेलिस एक जीनस में कौन आता है? कैट, और इनकी फैमिली का नाम क्या रखा गया? फेलिडी। अभी आपसे पूछा जाए क्या आप डॉग के बारे में जानते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर डॉग के बारे में जानते हैं। तो आप देखेंगे डॉग और कैट दोनों के दोनों कार्निवोरस है, दोनों के दोनों बेटा मांसाहारी है, लेकिन कैट और डॉग में बहुत डिसिमिलरिटीज है। इसीलिए डॉग की अपनी अलग फैमिली है दैट इज नोन एज कैनिडी। कौन सी फैमिली है? कैनिडी, जिनके कैनाइन्स बड़े होते हैं। कैनाइन्स ये वाले दांत होते हैं, इन्हें बोलते हैं कैनाइन। तो कैनिडी इस फैमिली का नाम है। तो याद रखना डॉग की फैमिली अलग ही रख दी गई दैट इज नोन एज कैनिडी। वहीं पर बेटा फेलिस और पैंथेरा की फैमिली को क्या रखा गया? फेलिडी। अब ये जितने भी बेटा मैं डाटा ले रहा हूं, जितने भी नाम ले रहा हूं, ये सारे नाम मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूं, तो आप बिल्कुल भूले नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप देखते जाइए, मैं एक कॉर्नर पे लिखता जा रहा हूं कि हमने कहां से शुरुआत की थी पढ़ने की। सबसे पहले हमने शुरू किया था स्पीसीज के ग्रुप को अभी अभी हमने पढ़ा जीनस के साथ,
और जीनस के ग्रुप को हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा फैमिली के साथ। तो सबसे छोटा क्या था? स्पीसीज। स्पीसीज सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज आपस में जुड़े, नाम बता जीनस। जीनस सिमिलर टाइप ऑफ जीनस आपस में जुड़े, फैमिली। अगर मैं फैमिली के बाद जाऊं तो सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज, दीज आर नोन एज ऑर्डर। इन्हें हम लोग ऑर्डर के नाम से जानेंगे। अभी हम लोग ऑर्डर भी पढ़ते हैं, तो चलिए पहले इसको निपटाते हैं। व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस। ये शब्द गलत है। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ जीनस, नो। फैमिली इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जीनस। कई बार फैमिली को डिफाइन करने के लिए प्लांट्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लेते हैं। जैसे कि कुछ जीनस हैं, जैसे धतूरा, पेट्यूनिया और सोलेनम, तीनों के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक जैसे दिख रहे हैं, इन्हें फैमिली सोलेनेसी में रखा गया। ठीक ऐसे तरीके से पैंथेरा नाम का जीनस है, जिसमें लियो, टिग्रिस और पार्डस नाम की स्पीसीज आती थी। पैंथेरा से मिलता जुलता जीनस है बेटा फेलिस। फेलिस में बेटा कैट आती है। पैंथेरा और फेलिस दोनों जीनस को एक फैमिली में रखा गया, फेलिडी। ठीक इसी तरीके से डॉग की अपनी फैमिली है, दैट इज नोन एज कैनिडी। अब आप लोग कहां तक पहुंच गए? सबसे छोटा था जीनस, सबसे छोटा था स्पीसीज, स्पीसीज से बड़ा क्या हुआ? जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर। अब ये रहा ऑर्डर। सो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज ऑफ फैमिलीज। एक ही तरीके की फैमिलीज के ग्रुप का नाम है ऑर्डर। याद रखना, जैसे जैसे आप कैरेक्टर में, जैसे जैसे ग्रुप में आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। याद रखना, सिमिलर कैरेक्टर among the organism of order get decreases। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे कि सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होने लगते हैं। आपको देखो, याद रखिए, स्पीसीज आपने लेके चली थी टोमेटो, पोटैटो। आप क्या कोई भी, चलो पैंथेरा लेके चली थी, पैंथेरा में लॉयन लेके चला था, तो लॉयन वाज स्पीसीज, जीनस वाज पैंथेरा। तब तक तो सब कुछ ठीक था। पैंथेरा में लॉयन थे, टाइगर थे, फैमिली फेलिडी। अब फेलिडी में लॉयन और टाइगर के साथ कैट भी आ गई। अभी आपके पास आने वाला है ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑर्डर आया, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा कौन सा ऑर्डर आया? कार्निवोरा वो लोग हैं जो कि बेटा मांसाहारी होते हैं। और इस कार्निवोरा में, याद रखना, ऑर्डर में फैमिली आई हमारे पास फेलिडी। कौन सी फैमिली आई? फेलिडी। इसके अलावा कैनिडी नाम की भी फैमिली आई, कैनिडी। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, कैनिडी में कौन प्राणी हुआ करता था? डॉग। भूलिएगा मत, अगर भूल जाएंगे तो बहुत बोरिंग आएगा, बड़ा मुश्किल आ जाएगा। कैनिडी में कौन आता था? डॉग। और फेलिडी में दो जीनस मैंने बताए थे, एक तो बताया था पैंथेरा, आप भूले नहीं होंगे तो, और एक बताया था फेलिस। अभी आपको मैंने पैंथेरा में 3 लोग बताए थे, वो लोग कौन? लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। और फेलिस में मैंने क्या बताया था? कैट। तो अगर मैं कार्निवोरा की बात करूं तो अब देखो, कार्निवोरा में कितने लोग मिले आपको? लॉयन भी कार्निवोरा से, टाइगर भी कार्निवोरा से, लेपर्ड भी कार्निवोरा से, कैट भी कार्निवोरा से, डॉग भी कार्निवोरा से। अब कोई कहे कि सर डॉग और लॉयन का ऑर्डर कार्निवोरा और दोनों सिमिलर हैं, तो हम कहेंगे दोनों सिमिलर इस बारे में तो जरूर है कि मांसाहारी है, लेकिन इनके सिमिलर कैरेक्टर जो है वो बहुत इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम है। अगर मैं बोलूं डॉग और लॉयन में सिमिलर कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो आप कहोगे नहीं सर, कहां कुत्ता कहां शेर, दोनों में सिमिलर कैरेक्टर सर बहुत कम है। तो सिमिलर कैरेक्टर जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक बेटा ऑर्डर देखा कार्निवोरा। याद रखना, कार्निवोरा नाम के इस ऑर्डर में आपको दिखाई पड़ा क्या क्या होने वाला है। याद रखना, ऐसा ही एक ऑर्डर आपके सामने आता है प्राइमेटा। अब प्राइमेटा नाम का जो ऑर्डर है, इसमें आएंगे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, ये हम लोगों का ऑर्डर है।
अब देख लीजिए, प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं, लेकिन दोनों के मेंबर भी बहुत अलग अलग हैं। आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेंगी। ओके, सो ऑर्डर पढ़ने के बाद, जब ऑर्डर पढ़ने के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने प्लांट के लिए भी ऑर्डर आपके सामने पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है फैमिली सोलेनेसी का। अभी अभी आपने सोलेनेसी फैमिली में पढ़ा था क्या? सोलेनेसी फैमिली में पढ़े थे धतूरा, आप भूले नहीं हैं तो। आपने सोलेनेसी में पढ़ा था पेट्यूनिया, आप सोलेनेसी में पढ़े थे सोलेनम, आलू वाली फैमिली सोलेनम। ओके, अब उन्होंने सोलेनेसी के साथ साथ एक फैमिली और डिस्कस कर दी, कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी आपने कभी कोई मेंबर इसका पढ़ा ही नहीं, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, आप जानते भी नहीं कि कॉन्वोल्वुलेसी क्या है। लेकिन दोनों की दोनों फैमिलीज कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर रखती, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर नहीं रखती, और इनको एक ऑर्डर में बांटा गया, नाम है पॉलीमोनियल्स। और यहां से प्रॉब्लम चालू हुई कि सर ये पॉलीमोनियल्स क्या है? पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसमें ये दोनों फैमिली आती है, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। सोलेनेसी तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई, लेकिन कॉन्वोल्वुलेसी आपको पढ़ाई नहीं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। पर आपको मालूम है, अगर मैं कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी के कैरेक्टर आपस में कंपेयर करने लगूं तो मैं कहूंगा सर इनके कैरेक्टर तो बहुत कम आपस में सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिसिमिलर। आपको इतना याद रखना है कि स्पीसीज जब कभी आपस में कंप्राइज जुड़ेंगी तो बन जाएगा जीनस, जीनस जब कभी आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएंगे क्या? फैमिली, फैमिली जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? ऑर्डर। बस जैसे जैसे ग्रुप हायर जाता जाएगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। ग्रुप बड़ा होता जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? कम। और मैंने यहां पर आपको अभी अभी एक ऑर्डर का नाम बताया, कार्निवोरा। कार्निवोरा मांसाहारी लोगों का बेटा ऑर्डर है, इसमें कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है। अब बिल्ली और शेर वाली फैमिली का नाम है फेलिडी और कुत्ते की फैमिली का नाम है कैनिडी। दोनों फैमिली एक जैसी दिख रही, इसलिए ऑर्डर कार्निवोरा में गए। पर क्या इनके जीनस और स्पीसीज एक जैसे थे? नहीं थे। इसका मतलब इनकी जीनस और स्पीसीज में डिसिमिलरिटीज हैं, लेकिन इनके बेटा ऑर्डर में सिमिलरिटीज है। तो ऑर्डर देखोगे तो आपको लगेगा दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन जब इनकी स्पीसीज देखोगे तो डिफरेंस होगा। इसका मतलब जितना छोटा ग्रुप कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा, जितना बड़ा ग्रुप उतना कॉमन कैरेक्टर कम। अभी कोई बोले कुत्ते और शेर में क्या कॉमन कैरेक्टर है, तो बोलोगे केवल मांसाहारी होने का कॉमन कैरेक्टर, लेकिन मॉर्फोलॉजी उनकी अलग है, रिप्रोडक्शन करने के तरीके अलग है। तो अब आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर के बाद एक और बड़ा ग्रुप आता है, दैट इज नोन एज क्लास। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, याद रखिए। तो चलिए, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। ओके, अभी अभी हम लोगों ने ऑर्डर में से कार्निवोरा पढ़ा, कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी नाम के फैमिलीज पढ़े। इसी तरीके से प्राइमेटा नाम का ऑर्डर पढ़ा, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन है। इसी तरीके से पॉलीमोनियल नाम का ऑर्डर पढ़ा, इसमें से सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी जैसी फैमिलीज आई। अगर मैं बिना पढ़ाए ही आपसे पूछूं व्हाट इज क्लास, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज क्लास, तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्लास इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स के ग्रुप का नाम हम लोग क्लास रखते हैं। अब सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स में ग्रुप ऑफ क्लास, इसका मतलब सिमिलरिटीज और घट गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्लास है मैमली या मैमल, मैं बोल देता हूं मैमल नाम का क्लास है। मैमल नाम के क्लास में आपको मालूम है दीज आर द ऑर्गेनिज्म विथ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का मतलब है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब आप पीछे से चलेंगे तो आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगेगा, लायन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बिल्कुल सही है। टाइगर अपने बच्चों को दूध पिलाता है, लेपर्ड अपने बच्चों को दूध पिलाता है, वेरी गुड। कैट अपने बच्चों को दूध पिलाती है, डॉग अपने बच्चों को दूध पिलाता है, मंकी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, एप्स अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ह्यूमन अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अब मैं पीछे से चल रहा हूं, ये तीनों की तीनों स्पीसीज हुआ करती थी पैंथेरा नाम के जीनस में, भूले नहीं है तो। ये वाली स्पीसीज फेलिस नाम के जीनस में हुआ करती थी। मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, याद रखना फेलिस। इसके बाद
आपने देखा कि इन दोनों के दोनों जीनस का एक फैमिली हुआ करती थी, बताओ नाम बताओ, फेलिडी। और इसकी अपनी एक स्पीसीज होती थी, नाम था कैनिडी। ऑल दो मैंने इनकी स्पीसीज बेटा फैमिली नहीं बताई, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, होमिनिडी, होमिनिडी। अब ध्यान सुनना, फेलिडी और कैनिडी का अपना एक ऑर्डर हुआ करता था, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, इसका नाम है कार्निवोरा। अभी अभी बोला कार्निवोरा। और बेटा होमिनिडी फैमिली का अपना एक ऑर्डर हुआ करता था, नाम था प्राइमेटा। प्राइमेटा वो लोग होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब बताइए, अब कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों के दोनों लोग का एक ही क्लास है, और उस क्लास का नाम है मैमेलिया और मैमल। तो अब अगर मैं बोलूं कि सर ह्यूमन और लायन एक ही जैसे हैं, तो तुम कहोगे पगला गए हो, स्पीसीज लेवल पर अलग अलग है, जीनस लेवल पर अलग अलग है, फैमिली लेवल पर अलग अलग है, ऑर्डर लेवल पर अलग अलग है, लेकिन क्लास लेवल पर एक जैसे हैं, क्योंकि सबका क्लास यानी लायन का और ह्यूमन का क्लास क्या है, मैमल। वो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, यानी वो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं मेमरी ग्लैंड के साथ, इसलिए मैमल हुए। तो अब मैं कहूंगा, अगर मैं स्पीसीज लेवल की बात करूं, स्पीसीज लेवल की बात करूं, स्पीसीज से मैं जीनस आऊं, जीनस से मैं बेटा फैमिली आऊं, फैमिली से मैं ऑर्डर आऊं, और ऑर्डर से मैं क्लास आऊं, तो क्लास आते आते सिमिलरिटीज बढ़ेंगी कि डिसिमिलरिटीज? डिसिमिलरिटीज। अगर मैं मैमल नाम के क्लास में ह्यूमन को भी रखूं और लायन को भी रखूं, तो बताओ ह्यूमन और लायन में सिमिलरिटीज है कि डिसिमिलरिटीज? डिसिमिलरिटीज। तो जितना बड़ा क्लास होता जाएगा मेरे बच्चे, जितना बड़ा क्लास होता जाएगा, उतनी डिसिमिलरिटीज होती जाएंगी, और उतनी ज्यादा बेटा डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, कॉमन कैरेक्टर उतने कम होते जाएंगे। इस तरीके से आपकी बुक में ये आपके सामने दिया गया है, आप लोगों ने समझा होगा। अभी आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर के बाद आप लोगों ने क्लास पढ़ा, तो क्या मैं आपको क्लास समझा पाया? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर, मैं एनसीईआरटी की बेसिस पे चल रहा हूं, आगे पढ़ रहा हूं। चलिए, क्लास आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया कि जैसे मैमल नाम का एक क्लास है, इसमें कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों आते हैं, कार्निवोरा की दोनों फैमिली आएंगी, और इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन आप धीरे धीरे देखते जाएंगे। क्लास से बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है फाइलम और डिवीजन। आप याद रखेंगे, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फाइलम और डिवीजन। याद रखना, ये जो फाइलम शब्द जाएगा ये एनिमल्स के साथ जाता है, और जो डिवीजन शब्द जाता है ये प्लांट के साथ जाता है। ओके, मैं कहूं ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास, सिमिलर टाइप ऑफ क्लास का जो ग्रुप होगा दैट इज नोन एज फाइलम। ये फाइलम कहलाएगा इन केस ऑफ एनिमल, और ये डिवीजन कहलाएगा इन केस ऑफ प्लांट्स। अभी आप लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं अभी आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, ये फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। अब आप बोलेंगे सर कॉर्डेटा क्या होता है? कॉर्डेटा वो होते हैं जिनकी लाइफ में नोटोकॉर्ड, यानी जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फिर पूरे उनके शरीर में नोटोकॉर्ड नाम का एक रॉड होती है। अब आपको लगेगा नोटोकॉर्ड भी सर समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखना यही नोटोकॉर्ड आकर आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो याद रखो कि अगर मैं बोलूं कि वर्टिब्रल कॉलम वाले यानी रीढ़ की हड्डी वाले, जिनके पास रीढ़ की हड्डियां हैं, वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, उस ग्रुप का नाम है कॉर्डेटा। तो इसमें आप क्या क्या रख देंगे? तब आप रखेंगे इसमें सर फिश, तब आप इसमें रखेंगे सर एम्फीबियन, तब आप इसमें रखेंगे साहब रेप्टाइल्स, तब आप इसमें रखेंगे बर्ड्स, और तब आप इसमें रखेंगे मैमल,
अब आपको जो मैमल नाम का क्लास मिला करता था, अगर मैं मैमल को आगे बढ़ाऊं तो आप चौंक जाएंगे। मैमल नाम के क्लास में आपने ऑर्डर पढ़े थे, कार्निवोरा, याद करो कार्निवोरा। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, प्राइमेटा। कार्निवोरा में आपने फैमिली थी फैलिडी और कैनिडी। आगे मत बुलवाओ, आगे आप जान दो। फैलिडी में क्या था, लॉयन, टाइगर और कैट। कैनेडी में क्या था, डॉग। आपको मालूम है कैनेडी में डॉग था, यहां था लॉयन, टाइगर, कैट एटसेट्रा। फिर आपने प्राइमेटा में पढ़ा था एप्स, ह्यूमन, मंकी, ये सब पढ़े थे। अब अगर मैं बोलूं कि अभी तक आप केवल इस बात को मानते थे कि लॉयन और ह्यूमन में डिसिमिलरिटीज हैं, तो अगर मैं कॉर्डेटा फाइलम में चला गया तब तो आप घबरा ही जाएंगे, क्योंकि तब मैं मैमल और फिश में सिमिलरिटीज बोलूंगा। मान लीजिए एक मछली लेते हैं, फिश लेते हैं और बोलते हैं ह्यूमन लेते हैं और बोलते हैं ह्यूमन और मछली में आपस में सिमिलरिटीज, आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आप कहेंगे सर कहां सिमिलरिटी है, बहुत डिसिमिलरिटीज। तब मैं कहूंगा इनमें एक सिमिलरिटी है, वो ये कि इनके पास भी रीढ़ की हड्डी है और ह्यूमन के पास भी रीढ़ की हड्डी है, यानी दोनों किसके मेंबर हैं, कॉर्डेटा के। समझे आप। इसी तरीके से डिवीजन है, जैसे कि प्लांट में डिवीजन है डायकॉट, जैसे प्लांट में डिवीजन है मोनोकॉट। अब जिनके बीजों में दो बेटा बीज पत्र पाए जाते हैं, दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। जब 2 कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे तो वो सारे के सारे एक ही डिवीजन से आ जाएंगे, याद रखना। सॉरी आपको सॉरी, ये तो आपके ऑर्डर रहे, याद रखना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके, इनके डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्म। तो जितने भी बेटा फ्लावरिंग प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म कहलाएंगे, दे विल कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। इसके पहले डाइकॉट और मोनोकॉट जो हुआ करते थे वो क्लास हुआ करते थे। खैर फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करके आगे बढ़ते हैं कि फाइलम क्या है और फाइलम कैसे आगे बढ़ता है। तो देखा आपने, सबसे छोटा क्या था, जीनस। जीनस से बड़ा क्या था, सबसे छोटा क्या था, स्पीसीज। बहुत ज्यादा टंग। सबसे छोटा क्या था, स्लिप। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या था, स्पीसीज, छोटा है। स्पीसीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ी फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसके केस में, एनिमल के केस में, और डिवीजन किसके केस में, प्लांट के केस में। तो मैं को पूछूं फाइलम और डिवीजन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास। एक जैसे क्लास आपस में बेटा फाइलम बनाते हैं। और आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मैं क्लास कॉर्डेटा, अगर मैं बेटा फाइलम कॉर्डेटा की बात करूं तो कॉर्डेटा नाम के फाइलम में बहुत सारे क्लासेस आ जाएंगे। फिर आपको सामने क्या क्या मुश्किलें आएंगी, आप देखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज किंगडम। ये आपको याद रखना। सो व्हाट इज किंगडम? इट इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द हाईएस्ट टैक्सॉन। इससे बड़ा कोई टैक्सॉन नहीं है, सबसे बड़ा टैक्सॉन यही है, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट टैक्सॉन। और मैं ये कह सकता हूं ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फाइलम, एक ही तरीके के फाइलम आपस में जुड़ करके, या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन आपको मिल करके क्या बना देते हैं, किंगडम। आपने सुना होगा विटेकर साहब के बारे में, और विटेकर साहब ने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था, 5 किंगडम के बारे में बताया था। अब इन 5 किंगडम की अपनी अपनी सिमिलरिटीज है। जैसे कि उन्होंने बताया था एक किंगडम मोनेरा, याद रखिएगा मोनेरा। दूसरा किंगडम उन्होंने बताया था प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम उन्होंने बताया था फंजाई। चौथा किंगडम बताया था प्लांट। पांचवा किंगडम बताया था एनिमल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों किंगडम यूनिसेलुलर जानवरों के हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं, और फंजाई, प्लांट और एनिमल ये मल्टीसेलुलर लोगों के हैं। इनके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। पर मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर मैं एनिमल चालू करूं तो एनिमल में तो बेटा पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक मेंबर आते हैं।
अब पोरीफेरा का मेंबर है स्पंज। पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा आता है। सीलेंट्रेटा का मेंबर, सॉरी, सीलेंट्रेटा का जो मेंबर है, सीलेंट्रेटा का मेंबर जो है वो है हाइड्रा। अब बताइए कॉर्डेटा का मेंबर कौन था? ह्यूमन। तो कभी हाइड्रा ह्यूमन के पास आकर कहे भाई हम लोग एक जैसे हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाइड्रा ह्यूमन जैसा कैसे हो सकता है? कहेंगे क्या दिमाग खराब करने वाली बात। तब हम लोग कह सकते हैं हाइड्रा भी ह्यूमन जैसा हो सकता है। अगर हम किंगडम एनिमल की बात करें तो बोले किंगडम एनिमल की खास बात क्या है? बोलते हैं इनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो हाइड्रा बोलेगा मेरी कोशिका में भी सेल वॉल नहीं है, आपकी कोशिका में भी सेल वॉल नहीं है, और हम दोनों एक ही जैसे हुए। दिमाग खराब करने वाले टॉपिक हैं ये। तो आपको मालूम है कि 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया है। तो आप एक एक करके आप लोग इन्हें समझते जाइए। तो लार्जेस्ट टेक्सॉन है, हाईएस्ट टेक्सॉन है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फाइलम है। और याद रखना विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफाई किए। एक जो बात है आपके साथ मुझे शेयर करनी है कि जब भी आप कभी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ें तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें। मैं एक बार फिर से लिख दूंगा, मेरे साथ पढ़िए। सबसे छोटा स्पीसीज, स्पीसीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ी फैमिली, फैमिली से बड़े ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम और डिवीजन, और फाइलम और डिवीजन से बड़ा किंगडम। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, आप ध्यान सुनिए। अगर मैं पूछूं स्पीसीज से बड़ा क्या है, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि ट्रेंड मिले, तो आप बोलेंगे सर जीनस, ठीक है। अब मैं बोलूं जीनस से बड़ा क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर, सॉरी, जीनस से बड़ी होती है फैमिली। आप बोलेंगे फैमिली से बड़ा क्या होता है, बोलेंगे ऑर्डर। मैं पूछूं ऑर्डर से बड़ा क्या होता है, देन यू विल से दैट ऑर्डर से बड़ा होता है सर क्लास। और अगर मैं बोलूं क्लास से बड़ा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर फाइलम और डिवीजन। मैंने कहा ठीक है। और फाइलम और डिवीजन से बड़ा क्या होता है, आपने बोला किंगडम। मैंने कहा किंगडम से बड़ा क्या होता है, बोले किंगडम सबसे बड़ा है, किंगडम से बड़ा कुछ नहीं है फिलहाल। वैसे तो डोमेन भी हमने पढ़े हैं, वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा हूं। फिलहाल अभी आप किंगडम तक चले। तो मैं बोलूं सबसे छोटा, सबसे बेसिक बेटा यूनिट कौन सी है? बेसिक यूनिट कल की बात बताई थी, तो मैंने बोला था क्या, स्पीसीज। और मैं बोलूं सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है? हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन सी? किंगडम। और मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, ध्यान सुनना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और एग्जांपल है होमो सैपियंस। मेरे साथ चलिएगा, होमो सैपियंस, आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत। अगर कम समझ में आए तो फिर से रिवाइज करेंगे। होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस की स्पीसीज मैंने यहां पर लिखी, सैपियंस हमारी स्पीसीज, जीनस हमारा होमो है, फैमिली हमारी होमिनिडी है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, क्लास हमारा मैमेलिया है, मैमल, फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, और किंगडम हमारा एनिमलिया है और एनिमल है। तो जब मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं और सेपियंस की, तो याद रखना इस दुनिया के सारे सेपियंस एक जैसे, हम हो, अंग्रेज हो, अफ्रीका वाले लोग हों, वेस्ट इंडीज वाले लोग हों, हम सबका जो स्पीसीज है वो सेपियंस है, और हम सब सेपियंस ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब सेपियंस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम है, हम सब में मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर है, यानी स्पीसीज जितने भी होंगी उनमें मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर होंगे। अभी आपने पढ़ा जीनस होमो, इस होमो जीनस के साथ सैपियंस भी जाता है और होमो जीनस के साथ हैबिलिस भी जाता है, होमो हैबिलिस। अब आप पूछेंगे ये होमो हैबिलिस क्या बड़ा है? ये एक आदि मानव है, आदि मानव है जो अब नहीं पाया जाता। आदि मानव पुराने समय में पाया जाता था, हैंडीमैन था, इसने पहली बार औजार बनाए थे, होमो हैबिलिस। तो अब मैं कहूं आदि मानव और आज के मानव में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन उतनी सिमिलरिटीज नहीं है जितनी आज के मानवों में है। तो जैसे हम जीनस में गए, कॉमन कैरेक्टर कम हुए, कॉमन कैरेक्टर कम हुए, जनरल कैरेक्टर बढ़ गए। अब आई फैमिली होमिनिडी, क्या आई? फैमिली होमिनिडी।
अब जैसे ही बेटा फैमिली होमिनिडी आई, हमें मालूम चल गया इस होमिनिडी फैमिली में, याद रखना, ह्यूमन के साथ क्रोमैग्नन मानव भी है, ये भी एक आदि मानव है। तो बताइए, जैसे ही बेटा हम क्रोमैग्नन मानव पे गए, वैसे हमें मालूम चल गया हमारी सिमिलरिटीज और कम हुई। हम गए ऑर्डर प्राइमेटा में। प्राइमेटा के ऑर्डर के लोग वो होते हैं जिनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें पाई जा रही है, तो अब बताइए ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आया? मंकी आ गए। ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आ गया? एप्स आ गए। ऑर्डर प्राइमेटा में कौन हो गया? ह्यूमन आ गया। अब अगर कहूं कि मंकी, एप्स यानी गोरिल्ला, चिंपांजी और ह्यूमन में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन उतनी सिमिलरिटीज नहीं है जितनी सिमिलरिटीज बेटा आदि मानवों और मानवों में थी। अब गोरिल्ला भी आकर खड़ा हो गया, बंदर भी आकर खड़ा हो गया, बोला हमें भी सिमिलरिटीज है। तो मैं कहूंगा सिमिलरिटीज कम होने लगी। अब क्लास आ गया मैमल। अब हमारा क्लास है मैमल। अब मैमल में वो सब है जिनमें मेमोरी ग्लैंड है। अब मेमोरी ग्लैंड तो बेटा रैट में भी है, मेमोरी ग्लैंड तो कैट में भी है, मेमोरी ग्लैंड तो डॉग में भी। अब आप फंस जाएंगे। तो अब अगर हम मैमल की बात करें तो ह्यूमन के साथ, अभी बोलो होमो सैपियंस के साथ, ह्यूमन के साथ चूहा भी कह रहा है कि हम भी आप जैसे। अरे अगर क्लास के बाद में फाइलम में आऊं, फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में वो सारे लोग हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी आती है। तो अब आप और मुसीबत में आ जाएंगे। अब आपके साथ फिश भी खड़ी हुई है, फिश, एम्फीबिया भी खड़ा है, मेढक भी खड़ा है, रेप्टाइल भी खड़ा है, बर्ड्स भी खड़ी है, मैमल भी खड़ा है। अब मैमल आता है ह्यूमन में। अब ह्यूमन के साथ मछली कह रही हम दोनों में कॉमन कैरेक्टर है, होंगे कॉमन कैरेक्टर, लेकिन क्या उतने कॉमन कैरेक्टर जितना होमो सैपियंस के बीच में थे? नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किंगडम एनिमलिया आ गया तो उसमें तो बेटा पोरीफेरा नाम का फाइलम भी आता है, सीलेंट्रेटा नाम का फाइलम भी आता है, इसी तरीके से कॉर्डेटा नाम का फाइलम भी आता है। अब कॉर्डेटा में है ह्यूमन। अब ह्यूमन के साथ खड़ा हो रहा है कौन बेटा? स्पंज या फिर हाइड्रा, और हाइड्रा कह रहा कि हम लोग एक जैसे हैं। तो मुश्किलें आ जाएंगी। मुश्किलें ये आ जाएगी कि आप बता नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा। तो जितना छोटा ग्रुप है, मेरी बात ध्यान सुनिए, जितना छोटा ग्रुप है उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है, और जितना बड़ा ग्रुप है कॉमन कैरेक्टर उतने कम, और जनरल कैरेक्टर उतने ज्यादा। बाकी सारे कैरेक्टर क्या है? जनरल कैरेक्टर। सो हम यहां से एक लाइन लिखते हैं और उसको समझते हैं। एज वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टेक्सा टू लार्जर टेक्सा, जैसे जैसे हम लोग स्मॉलर टेक्सा से लार्जर टेक्सा की तरफ मूव करेंगे, एज वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टेक्सा टू लार्जर टेक्सा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, एंड जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब कॉमन और जनरल के बाद आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि सर क्या मतलब है कॉमन? कॉमन मतलब सिमिलरिटीज। अगर फिर भी ना समझ में आए तो याद रखना, स्पीसीज में बहुत सारी स्पेसिफिसिटी है, सिमिलरिटीज है, और कॉर्डेटा के मेंबर में बहुत सारी डिसिमिलरिटीज हैं। तो एज वी मूव फ्रॉम स्मॉलर टेक्सा टू लार्जर टेक्सा, 2 पॉइंट और लिख सकते हैं आप, 2 पॉइंट और लिख सकते हैं। सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, जो सिमिलरिटीज होंगी वो डिक्रीज करने लगेंगी, एंड डिसिमिलरिटीज इंक्रीजेस। डिसिमिलरिटीज इंक्रीज करने लगेंगी। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि समझ में नहीं आया तो बोलो सर होमो सैपियंस, सारी सैपियंस स्पीसीज एक जैसी, हर एक मॉडर्न मैन एक जैसा, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे अंग्रेज हो चाहे हम हो। लेकिन जब यही स्पीसीज बेटा कॉर्डेटा और या फिर एनिमल किंगडम तक पहुंचती है, तो एनिमल किंगडम तक पहुंचते पहुंचते एनिमल में तो कोई और भी आ सकता है, और जो कोई और आ सकता है वो आफत कर देगा और आप में डिसिमिलरिटीज बढ़ा देगा। तो जैसे जैसे मैं स्मॉलर से लार्जर टेक्सा की तरफ जाऊंगा, क्या कम होंगी? सिमिलरिटीज कम होंगी, डिसिमिलरिटीज बढ़ेंगी। जैसे जैसे मैं लार्जर से स्मॉलर टेक्सा की तरफ आऊंगा, इट इज सिमिलरिटीज बढ़ेंगी, सिमिलरिटीज स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेंगे,
और बेटा जनरल करेक्टर कब, ऊपर से नीचे आने पर स्पेसिफिक करेक्टर बढ़ेंगे, यानी सिमिलरिटीज बढ़ेंगी। नीचे से ऊपर जाने पर बेटा स्पेशल करेक्टर और सिमिलरिटीज कम होंगी। तो यही मेन क्लच बेटा यहाँ पर पॉइंट है जो आपके साथ बहुत बार पूछा जाता है कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज का क्या होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड कुछ बातें आज पढ़ी। तो ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड हमारी बातें हैं वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, इसके बाद उन्होंने आपके सामने एक चार्ट दिया है, वो चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं। पेज नंबर 11 में उन्होंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हाउस फ्लाई, इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मैंगो और दूसरा दिया वीट। मैंगो और वीट, अब इनका क्लासिफिकेशन उन्होंने आपसे करवाया है कि आप इनको क्लासीफाई करिए। क्लासीफाई करते वक्त आपको क्या क्या पिक्चर में लेना है, उन्होंने हालांकि स्पीसीज नहीं लिए, मैं ले लेता हूं। पहले आपको स्पीसीज लिखनी है, स्पीसीज के बाद आपको जीनस लिखना है, जीनस के बाद आपको फैमिली लिखनी है, फैमिली के बाद आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर के बाद क्लास लिखना है, क्लास के बाद आपको फाइलम लिखना है, फाइलम के बाद आपको किंगडम लिखना है। यानी आप ह्यूमन को सारे के सारे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आप डिफाइन करना चाहते हैं। हम सबको मालूम है इट इज होमो सैपियंस, इसका नाम होमो सैपियंस है, तो सैपियंस इसकी स्पीसीज है। ओके, जीनस इसका होमो है। ओके, फैमिली इसकी होमिनाइडी है, ये आपको लर्न करना है। ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, प्राइमेटा वो लोग हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, और भी मैमल होते हैं गाय भैंस, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाई जाती, इसलिए प्राइमेटा है। क्लास इनका मैमल है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। फाइलम इनका कॉर्डेटा है जिसके पास रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, और किंगडम इनका एनिमैलिया है। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, बहुत बार आपसे पूछी। नाउ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम आपकी बुक में दिया मस्का डोमेस्टिका, तो आप लिख लीजिए इट इज मस्का डोमेस्टिका। तो अगर मैं पूछूं स्पीसीज कौन सी है तो आप बोलोगे डोमेस्टिका इज अ स्पीसीज। अगर मैं जीनस पूछूं तो आप बोलेंगे सर मस्का इज अ जीनस। अगर मैं फैमिली पूछूं तो आप याद रखिए इट इज म्यूसिडी। अगर मैं ऑर्डर पूछूं इट इज नोन एज डिप्टेरा, लर्न करना पड़ेगा। क्लास पूछूं तो बोलेंगे इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास के मेंबर वो होते हैं जिनके पास 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, हेक्सापोडा, यानी टोटल 6 पैर पाए जाते हैं। 6 पैर वाला कोई भी कीड़ा आप देखिए वो इंसेक्टा का मेंबर होगा। यहीं पर मैं बता दूं, अगर आप मकड़ी देखेंगे तो मकड़ी इज नॉट द इंसेक्टा, मकड़ी में 8 पैर पाए जाते हैं, तो मकड़ी को देखते ही इंसेक्ट मत बोलिएगा। लेकिन अगर आप कॉकरोच देख रहे हैं, मच्छर देख रहे हैं, मक्खी देख रहे हैं, सब इंसेक्टा के हैं। इसके बाद इनका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, किंगडम अगेन एनिमैलिया, दोनों का किंगडम एनिमैलिया ही है और एनिमल ही कहलाएंगे। इसके बाद मैंगी फेरा इंडिका, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैंगी फेरा इंडिका, कल भी पढ़ाया था मैंने। इस मैंगी फेरा इंडिका में इंडिका इज अ स्पीसीज, मैंगी फेरा इज अ जीनस, तो मैंगी फेरा इनका जीनस हो गया। ओके, इसके बाद मैंगी फेरा इनके जीनस के बाद इनकी जो फैमिली है इट इज एनाकार्डियेसी। आपको लर्न करना पड़ेगा एनाकार्डियेसी, इनकी फैमिली का नाम एनाकार्डियेसी है। फैमिली के बाद आपने देखा इनका जो ऑर्डर है वो सैपिंडेल है, लर्न करना पड़ेगा। ये आपकी चार्ट है तो सैपिंडेल्स याद करना पड़ेगा। आपको इनका क्लास याद करना पड़ेगा। जब इनका आप क्लास याद करेंगे, याद रखना सैपिंडेल आपको इनका ऑर्डर है, इसके बाद क्लास याद करना पड़ेगा इट इज डाइकोटिलिडन्स या फिर डाइकॉट, और इनका डिवीजन, अब फाइलम के बजाय डिवीजन याद करना पड़ेगा, डिवीजन है एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म वो लोग होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और इनका किंगडम है प्लांटी, दैट इज प्लांट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वीट। पूरा नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आपको मालूम है एस्टिवम इनकी स्पीसीज है। ओके, तो ट्रिटिकम इनका जीनस है, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम इनका जीनस है। आप अगर पेज नंबर 11 देखते हैं तो इसके बाद पोएसी इनकी फैमिली है, पोएसी। पोएसी का दूसरा नाम है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी नाम की फैमिली इनकी फैमिली है, पोएसी और ग्रैमिनी, पोएसी इनकी फैमिली है। ऑर्डर इनका पोएल्स है, लर्न करना पड़ेगा, पोएल्स है। क्लास इनका मोनोकॉट है, मोनोकॉट का मतलब इनके बीजों में एक पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्री, इनके मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन पाया जाता है। फाइलम इनका भी बेटा, और डिवीजन, सॉरी डिवीजन शब्द आएगा इनके साथ, एंजियोस्पर्म है। और याद रखना किंगडम इनका भी प्लांट ही है। इस तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की नाम का टॉपिक आपकी बुक से कंप्लीट हो जाता है। आपकी बुक से टैक्सोनॉमिक हायरार्की अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स में हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम, हम लोग पढ़ेंगे म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कीज, फ्लोरा पढ़ेंगे, मोनोग्राफ पढ़ेंगे, कैटलॉग पढ़ेंगे, और आपको मालूम है कि हम लोग मैनुअल्स पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग के अभी बाकी हैं, एंड दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।